नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपने फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर की। जैसे कल के सेशन में ये लगभग 6.5% 7% तक अप था। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है क्योंकि मार्केट में ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म है अच्छे अच्छे, उन सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे टारगेट दिए हुए हैं। ठीक है, और मैंने ये कमेंट्री भी आई हुई है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर चार्ट पे चलेंगे और शॉर्ट टर्म का टारगेट प्राइस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों अब न्यूज़ पे चलते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पे चलेंगे। सी, टाटा मोटर्स इंडिया बिजनेस इज टर्निंग द कॉर्नर, टाइम टू हिट द टॉप गियर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको रोज एक एक नई न्यूज़ लाता हूँ और उस न्यूज़ में डेली कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही होती है, पॉजिटिव कमेंट्री होती है, पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं पुरानी न्यूज़ लाता हूँ, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है और ये नई न्यूज़ है। ठीक है, सी, सब देख रहे हैं। फरवरी 24 2021 सुबह 7:30 बजे की न्यूज़ है। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख के आ रही हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ है, टाटा मोटर्स इंडिया बिजनेस टर्निंग कॉर्नर। इंडिया का बिजनेस इनका एक एज ले रहा है, मीन्स कितनी तेजी से बढ़ने वाला है ये देखते हैं इस रिसर्च रिपोर्ट में। हाउ डज द वन सर्टेन बिजनेस इज डूइंग वेल वेल रिटर्न इन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है इनके। व्हाट इज हैपनिंग इन द टाटा मोटर्स इन दिसंबर क्वार्टर? कस्टमर्स पेड मोर देन इट्स प्रोडक्ट, हायर प्राइस, लोअर डिस्काउंट, एडेड 546 करोड़, 3.7 रेवेन्यू, प्रॉफिट माइल बेटर। ठीक है, तो दिसंबर क्वार्टर की बात करें, प्रॉफिट रेवेन्यू कितना तेजी से बढ़ा है। टू फैक्टर्स एडेड 7.4%, सेल्स इनका 7.4% ऐड हुआ है। ठीक है, द कमर्शियल व्हीकल सीवी बिजनेस which generated 4 times in EBITDA than the passenger। तो पिछले वाले क्वार्टर में उनका जो कमर्शियल व्हीकल था वो पैसेंजर व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा सेल्स, EBITDA उनका जो, ठीक है, उनका जो रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो कमर्शियल व्हीकल का जो एक कंट्रीब्यूशन है पूरे EBITDA में वो ज़्यादा था। इस 20% rise in the average selling price came to the higher price flexibilization। ठीक है, तो ये डिटेल में दिया हुआ है। और सब मेरा बताने की ये न्यूज़ है, मेरा मेन मोटो था ये न्यूज़ बताने का कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। टाटा मोटर्स इंडिया बिजनेस कॉर्नर मीन्स बिजनेस के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी जा रही हैं कि कैसा बिजनेस होगा, पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस कैसा होगा, सब में ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, सब बहुत ही पॉजिटिव है। अब आते हैं दूसरा, ब्रोकर की कॉल है, टाटा मोटर्स बाई एमके ग्लोबल। एमके ग्लोबल जैसे जानते ही हैं आप लोग, एमके ग्लोबल से परिचित होंगे, जो अभी यस बैंक का टारगेट जो है कितना 5-6 रुपए दिया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने ये टारगेट टाटा ग्लोबल का, टाटा मोटर का दिया हुआ है 355 रुपए। करंट मार्केट प्राइस कल की डेट में आप जानते हैं 6.5% अप था, 314 रुपए। इसकी डिटेल दी हुई है इन्होंने। इन्होंने बोला हुआ है कि जो डोमेस्टिक में जो एक डिमांड है व्हीकल की, वो आगे भी बढ़ेगी, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो। ठीक है, वो सब डिमांड बढ़ने वाली, डिमांड बढ़ने के दम पे इनका वेटा भी इंक्रीज होने वाला है और वो ग्रोथ फाइनली इनके रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, नंबर्स में देखने को मिलेगा। अब तीसरी न्यूज है, एनालिस्ट बुलिश ऑन टाटा मोटर्स डोमेस्टिक बिजनेस टर्न अराउंड स्टॉक गेन्स। बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो बुलिश है टाटा मोटर की। तीसरी न्यूज है, देखो अलग अलग पेज में, ब्लूमबर्ग, इकिनाउ, सब में अलग अलग न्यूज, सभी पॉजिटिव न्यूज है। Shares of Tata Motors gained as analysts raised price targets on automaker cited an increase in the market share for the passenger and commercial vehicle। ये बोल रहे हैं कि जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने टारगेट प्राइस को रीच किया है और ये रीजन दिया है टारगेट प्राइस रीच करने का कि इनका जो है पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो आगे बढ़ने वाला है। बिसाइड्स द कंपनी रिटरेटेड इट्स इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉजिटिव फ्री कैश। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या दी हुई है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है और जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो फ्री कैश फ्लो जो है वो कंपनी में जनरेट होने वाला है। मैक्वारी ने बोला हुआ है, एमिशन रिटर्न नेट डेट फ्री बाई FY 24। तो अभी आपको मालूम हो कि एक साल पहले, 2 साल पहले जो है टाटा मोटर ने, ये एक साल पहले नहीं, एक साल पहले की न्यूज है, इनके जो चेयरमैन थे चंद्रा, उन्होंने बोला था कि टाटा मोटर पर डेट फ्री बना देंगे। तो मैक्वारी बोल रहा है, मैक्वारी सेड इन इट्स रिपोर्ट साइटिंग टाटा मोटर्स इन्वेस्टर्स कॉल कि FY 23 में ये डेट फ्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं डेप्ट फ्री कैसे होगा, जब कंपनी कैश जनरेट करेगी तभी अपना कैश, अपना जो है जितना भी डेप्ट है, जितना भी लोन है, जो भी चीजें हैं वो चुका पाएगी। ठीक है,
तो ये भी एक ग्रोथ की पॉइंट हो गया। सी द ऑटोमेकर द नेक्सन कंपेक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इज ऑलरेडी सी है। इनका जो है नेक्सन का जो जो गाड़ी है वो ऑलरेडी जो है सेल्स के मामले में एक रिकॉर्ड बना रही है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी चल रही है। That may have also prompted analysts maintain their bullish investment buy recommendation are Atomos. Out of 34 analysts tracking Tata Motors, 18 recommended buy suggest hold and 10 is sell rating according to Bloomberg data. So देख रहे हैं जितने भी एनालिस्ट हैं 34 लोग बोल रहे हैं कि इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं 18, ठीक है। 34 आउट ऑफ 34 एनालिस्ट इसको कवर किए हुए हैं, 18 लोग बोल रहे हैं बाई, बाकी लोग बोल रहे हैं होल्ड, अब कुछ थोड़ा सा सेल से भी बोल रहे हैं। अब ब्रोकरेज व्यू सी प्रभुदास लीलाधर ने क्या बोला हुआ है, मेंटेन्स, इन्होंने बोला हुआ है कि रिड्यूस रेटिंग हाइक टारगेट प्राइस फ्रॉम 231 से 255 पीस, पहले इन्होंने 231 रुपए का टारगेट दिया हुआ था, अभी 255 रुपए किया हुआ है। इन्होंने आगे बोला है कि शार्प फोकस ऑन एक्सटेंशन व्हीकल 65, ये सब चीजें बोली हुई है। मोतीलाल ओसवाल ने क्या बोला हुआ है, मेंटेन्स बाई रेटिंग टारगेट प्राइस 390, मोतीलाल ओसवाल ने 390 का टारगेट प्राइस दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने 255 रुपए का टारगेट प्राइस, मोतीलाल ओसवाल ने 390 रुपए का टारगेट प्राइस, पहले 257 रुपए का दिया था। इन्होंने सीधा बोला है कि रिकवरी इन जीएलआर की जो रिकवरी होने वाली है उसकी वजह से इनके जो है वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और फाइनली टारगेट प्राइस जो है शेयर प्राइस में भी इफेक्ट करेगा। एमके ग्लोबल बाय रेटिंग रेजेड टारगेट प्राइस फ्रॉम 305 टू 355 पीस, एमके ग्लोबल ने 355 का टारगेट प्राइस दिया है, पहले 305 का दिया था। आगे मैक्वेरी, मैक्वेरी बाय रेटिंग रेजेस टारगेट प्राइस फ्रॉम 340 टू 400 रुपीज, फिर से सुनिएगा मैक्वेरी की बाय रेटिंग दिया हुआ है 400 शेयर का टारगेट दिया हुआ है, पहले 345 का दिया हुआ था, ठीक है। जो लोग फिर से एक बार छूट गया और फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जल्दी में प्रभुदार लीलाधर ने 255 का टारगेट प्राइस, मोतीलाल ओसवाल ने 390 रुपए का टारगेट प्राइस, एमके ग्लोबल ने 355 रुपए का टारगेट प्राइस, मैक्वेरी ने 400 रुपए का टारगेट प्राइस, ठीक। अब आगे एक नई न्यूज है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, सब लेटेस्ट रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि डेली नई न्यूज में देता हूँ, डेली की नई नई रिपोर्ट आती है और डेली ये बोला जाता है कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग न्यूज पेपर है, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट की पॉजिटिव साइन है, ठीक है, सीधा बोला है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, बस यही बताएंगे कि इनवाइज फॉर टाटा मोटर्स इंडिया सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत सस्टेनेबल प्रॉफिट देने वाली है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स कॉन्फिडेंट ऑफ डबल डिजिट मार्केट शेयर, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि टाटा मोटर का जो मैनेजमेंट है शैलेश चंद्रा जी, उन्होंने बोला हुआ है कि इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ने वाला है और FY22 में इनका जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट रहने वाला है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस ईयर वी विल नॉट बी एबल टू टच डबल डिजिट मार्केट शेयर बट इन द जनवरी वी वेयर प्रीटी क्लोज टू 9%, बोल रहे हैं कि FY21 में जो है, जो अभी ये क्वार्टर है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर बीतने वाला है उसमें जो है ये डबल डिजिट की ग्रोथ नहीं पा सके, लेकिन समवेयर क्लोज टू 9% का हूँ। लेकिन ये जो करंट मार्केट जो अपकमिंग जो है फाइनेंशियल ईयर आने वाला है FY22, वो उसमें 10% का मार्केट शेयर डबल डिजिट की ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, ये शैलेश चंद्रा जी बोल रहे हैं। आगे फिर न्यूज देखते हैं क्या है। टाटा मोटर्स क्या लिखा हुआ है इसमें, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस जंप 4% आफ्टर सीएलएसए रिमेन्स बाई, सीएलएसए ने इसका टारगेट प्राइस बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है ये देखते हैं। टाटा मोटर शेयर प्राइस जम्प्ड ओवर 4% इन द मॉर्निंग सेशन, ठीक है। ऑटो मेजर रिपोर्टेड 67% ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन न्यूज अपनी है, ग्लोबल रिसर्च फर्म सीएलसी हैज मेंटेन इट्स बाई कॉल ऑन स्टॉक एंड हैज रेज टारगेट प्राइस 400 पर शेयर। तो आपको मालूम होगा कि सीएलसी बहुत ही बड़ी रिसर्च फर्म है, ग्लोबल फर्म है, ठीक है। इन्होंने जो है रेटिंग दी हुई है और उन्होंने बोला है बाई कॉल दिया हुआ है और जो है 400 का टारगेट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे टाटा मोटर में, ठीक। बोला है कि इनका जो ईपीएस है FY22 में और 23 में वो 4% से इंक्रीज करेगा, हायर वॉल्यूम हायर ग्रोथ होने वाला है और ये सीएनबीसी टीवी ने रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। यूबीएस
यूबीएस ने एक म्यूचुअल कॉल, लेकिन 360 का टारगेट प्राइस, सीएलएसए का अभी आप जानिए, सीएलएसए का जो टारगेट प्राइस है 400 है, अभी पिछली मैंने बताया, ठीक है, कि ये एम के ग्लोबल, ये मैक्वारी का 400 का टारगेट प्राइस है, सीएलएसए का 400 का टारगेट प्राइस है, ठीक है, मैक्वारी सीएलएसए ने 400 रुपए का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। अब आगे इस पर डिटेल है, ठीक है। टाटा मोटर आईसीआईसीआई डायरेक्ट में 350 का टारगेट प्राइस। अब देखते हैं कल की सेशन में क्या हुआ था। क्लोजिंग हुई थी 314.24 रुपए पे, ओपन हुआ था कल 304 रुपए, ओपन होने से ही सीधा बढ़ना शुरू किया, मॉर्निंग के 10 बजे ही 318-19 रुपए पे चला गया था, 18-19 से कंसोलिडेट होते होते शाम को 2:30-3 बजे के आसपास सीधा 324-25 पे चला गया, ठीक है, हाई 328, लो 308, हाई 328 मारा हुआ है, बाई क्वांटिटी 42,013 क्वांटिटी लगी हुई 324 रुपए पे, ठीक है। डिविडिया परसेंट देख लेते हैं, डिविडिया परसेंट कल कुछ खास नहीं थी, 13 करोड़ रुपए का, 13 करोड़ का जो है बाइक क्रेडिट क्वांटिटी हुई थी, जिसमें 1 करोड़ का उठाया गया था माल, ठीक है, डिलीवरी के लिए। अब इसमें थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या बोलता है, यहाँ पे सीधा देखो, 17 फरवरी को 330 पे था, 17 फरवरी, 18 फरवरी से थोड़ा सा कम आया, फिर 19 फरवरी को मार्केट डाउन हुआ था फ्राइडे को, तो थोड़ा 314 पे आ गया था, मंडे को फिर से मार्केट डाउन हुआ था, तो 22 फरवरी 302 पे आ गया था, कल 23 फरवरी थी, 23 फरवरी 319 से सीधा 324 पे हुआ। अब यहाँ पे क्या, आज फिर, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मॉर्निंग के सुबह 8:35 हो रहे हैं, और एस डी एक्स निफ्टी लगभग 78-79 पॉइंट के अराउंड अप है। यहाँ पे आज फिर मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, यहाँ पे सीधा जंप मार सकता है। यहाँ पे मैं टारगेट प्राइस दे रहा हूँ, टारगेट प्राइस पहला, आज ही के दिन का टारगेट प्राइस, ऐसा नहीं 2-3 दिन का, आज ही का पहला 336 रुपए क्रॉस करेगा, 348 रुपए जाएगा, 348 और 350 रुपए के आसपास अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके और ऊपर जाएगा, ये आज का टारगेट है। और शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 400 का फिक्स है, बहुत ही जल्दी जाने वाला है। और लॉन्ग टर्म टारगेट 6 महीने तक का टारगेट इसका 700 रुपए का है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आज का टारगेट 336 से क्रॉस करेगा, 348, 348 से क्रॉस करेगा, 355 के ऊपर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म टारगेट 400 रुपए का है, हफ्ते 10 दिन भर का टारगेट, और लॉन्ग टर्म टारगेट 6 महीने का इसका 700 रुपए का, ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी न्यूज़ें थी, जिसमें आपको बहुत सारे ग्लोबल एजेंसी हैं, जो ग्लोबल ग्लोबल फर्म है, उन्होंने इसका टारगेट प्राइस बढ़ाया है, बहुत सारी पॉजिटिव नोट आए हुए हैं ईटी नाउ की, कि कैसे इनका वॉल्यूम ग्रोथ और बिजनेस इंक्रीज करने वाला है, और कैसे मार्केट शेयर पे ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।